विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फॉर सारणिक, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2। तो कल हमने प्रश्नावली 4.2 के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक बराबर होती है इसके बराबर। आगे बात से यानी सारणी का मान किसके बराबर है, इसके बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ये सारणिक दे रखी है b प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए और सी। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधा तो प्रसार करना नहीं है, तो जो हम संक्रियाएं हैं कुछ संक्रियाएं काम में लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सी संक्रिया काम में लेंगे। संक्रिया R1 को मैं क्या लिख दूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये संक्रिया आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो R1 को लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि पहली पंक्ति की जगह आपको क्या लिखना है, पहली पंक्ति प्लस दूसरी पंक्ति प्लस तीसरी पंक्ति, यानी कि पंक्तियों के संगत अवयवों को आपको क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, ए भी 2 बार। तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस बी प्लस सी, यानी R1 की जगह क्या लिखा है R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि R1 को क्या लिखे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। बाकी जो है वैसे लिख दीजिए c प्लस ए बी प्लस सी और b a प्लस बी सी प्लस ए और सी। आगे बात समझ। अब देखिए, अब यहां से देखिए पहली पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी बाहर आ रहा है, तो बाहर ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया। क्या बचेगा 2 2 1 c प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए हम कौन सा गुणधर्म काम में लेंगे वो देख लीजिए। अब हमको करना क्या है, अब इस सारणी का मान निकालना है। तो हम सीधा तो प्रसार करेंगे नहीं, आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको 0 लेकर आने, यानी कि किसी पंक्ति या स्तंभ में आपको मैक्सिमम 0 लेकर आने। तो कैसे लेकर आएंगे, अब देखिए अगर मैं पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा दूं तो 2 - 2 0 हो रहा है, और दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को मैं 2 से गुणा करके घटा दूं तो देखिए 2 × 1 क्या होता है 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब संक्रिया आपको कौन सी काम में लेनी है वो देख लीजिए। संक्रिया C1 को क्या लिखना है C1 माइनस C2, तथा C2 को क्या लिखना है C2 माइनस 2 × C3, यानी C3 को 2 से गुणा करके C2 में से ये घटा लीजिए, यानी कि C2 की जगह क्या लिखना है C2 माइनस 2 × C3। तो आगे देखिए क्या आएगा। तो ये चीज चल रही है वो तो लिख ही लीजिए a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखना C2 माइनस C1, पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाना, यानी पहले स्तंभ की जगह आपको क्या लिखना है C1 माइनस C2। 2 - 2 क्या हो गया 0। C प्लस ए में से B प्लस सी घटाएंगे, C से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी, और a प्लस बी में से C प्लस ए घटाएंगे, a से कैंसिल हो क्या बचेगा b माइनस सी। अब यहाँ पे C3 को 2 से गुणा करके C2 में से घटाना है, तो 2 में से क्या घटाऊंगा मैं 2 × 1 क्या हो गया 2, 2 - 2 क्या हो गया 0। b प्लस सी में से क्या घटाना है 2b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का b बचेगा, क्या बचेगा c माइनस b। और यहाँ पे क्या बचेगा c प्लस ए में से 2c घटाना, तो क्या बचेगा a माइनस c। और बाकी जो है वैसे लिख दीजिए 1b और c। आगे बात समझ। अब इस सारणी का पहली पंक्ति से प्रसार कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी। तो 0 × इसका सेकंड, इस अवयव 0 का सेकंड कुछ भी आएगा वो 0 से गुणा करके क्या हो जाएगा 0। फिर माइनस 0 × इसका सेकंड आएगा 0 से गुणा करके क्या हो जाएगा 0। फिर क्या बचेगा प्लस 1, और इसका सारणी क्या है a माइनस बी सी माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी। अब देखिए क्या आ रहा है ये a प्लस बी प्लस सी। तो अंदर अब क्या बचेगा, ये तो सारे हो गए 1 का गुणा, तो सीधा क्या बच रहा है a माइनस बी इंटू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी। देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी,
तो कोष्टक खोल दीजिए, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी और b इंटू सी बी सी और ये माइनस तो माइनस का बी सी और b इंटू माइनस बी तो माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, c इंटू सी माइनस का, ये वहां पे माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का सी स्क्वायर इंटू माइनस प्लस का सी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया फिर प्लस हो गया तो प्लस का बी सी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या बचेगा माइनस का बी सी। अब देखिए यहाँ देखिए बी सी माइनस का बी सी प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी ये रहा माइनस बी सी ये रहा और माइनस ए सी ये रहा और ये चीज किसके बराबर है, ये वाली चीज, ये किसका फॉर्मूला है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये हम 9th क्लास में उसमें भी पढ़ चुके हैं गुणनखंड के टाइम। तो ये चीज, तो ये बराबर आपकी क्या आ गई है RHS, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10, सारणी का मान ज्ञात करना है। सारणी क्या है आपकी वो देख लीजिए। सारणी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आपकी सारणी है। का मान ज्ञात करो। अगली बात समझ में, तो आंसर दी गई सारणी क्या दे रखी है, सारणी आपकी ये दे रखी है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए इस सारणी का मान हम सीधा तो ज्ञात करेंगे नहीं, तो यहाँ पे संग्रह काम मिलेंगे। तो पहले देख लीजिए इस सारणी को आप, ये 1 का स्क्वायर क्या था 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे संग्रह काम है, ले लीजिए। देखिए आपको मैक्सिमम क्या करना है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में क्या करना है, मैक्सिमम 0 लेकर आना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं C2 को मैं लिख दूं C2 माइनस 4 इंटू C1, तो देखिए 1 को 4 से गुना करूंगा, फिर C2 को मैं C2 माइनस C1 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और C3 को अगर मैं लिखूं C3 माइनस 9 इंटू C1, तो C1 को 9 से गुणा करूंगा, फिर C3 की जगह क्या लिखूंगा C3 माइनस 9 इंटू C1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो संक्रिया कौन सी काम में लेनी है वो देख लीजिए। संक्रिया C2 को क्या लिखना है C2 माइनस 4 इंटू C1 तथा C3 को क्या लिखना है C3 माइनस 9 इंटू C1। आगे बात समझ में, तो ये संक्रिया अप्लाई कर दीजिए। तो C1 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल चेंज किसको कर रहे हैं C2 और C3 को। C1 सेम रहेगा 149। अब देखिए C1 को 4 से गुणा करना है, फिर C2 माइनस C1 करना है। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। 4 से गुणा करेंगे 16, तो 9 माइनस 16 कितना होता है माइनस का 7। 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 16 माइनस 36 कितना हो जाएगा माइनस का 20। अब C3 की जगह क्या करना है C3 माइनस 9 इंटू C1, तो इसको 9 से गुणा करना है, फिर इसमें से घटाना है। तो 9 से 9 इंटू क्या हो गया 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब 9 चौकी 36, 4 को 9 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, 16 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 20। अब 9 इसको 9 में 81, तो 25 में से 81 घटाना है, यानी कि 81 में से 25 घटाएंगे तो 11 में से 5 6 56, कितना बचेगा 56, यानी माइनस का 56। आगे बात समझ में, ये देख लीजिए हो गया ये। अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अब देखिए, अब आप इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। नाउ प्रथम पंक्ति से
प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति से प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति से प्रसार करने में क्या आएगा 1 इंटू इस 1 के गुणा में इसका सेकंड क्या आएगा माइनस का 7 माइनस का 20 और माइनस का 20 माइनस का 56 और फिर माइनस का 0 और 0 के साथ में उसका सेकंड गुणा होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला 0 और इसके साथ में इसका सेकंड गुणा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो बराबर ये है, तो बराबर अब 1 इंटू ये तो माइनस का 56 इंटू माइनस का 7 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7 42 हासिल की 4 7 में 35 4 39 392 और 20 माइनस का 20 इंटू माइनस का 20 क्या हो गया प्लस का 400, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगता है माइनस का। आगे बात में ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 400। 392 में से 400 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 8। ये आपका आ गया सारणी का मान, कितना आ जाएगा माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सारणिक है उस सारणी का मान क्या आएगा माइनस का 8। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यानी ये आपका क्वेश्चन, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है हो तो सारणिक 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। देखिए ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो इकाई के घनमूलों के कुछ मैं आपको बता देता हूं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन क्या होते हैं इकाई के घनमूल होते हैं। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, तथा ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है। ये इकाई के घनमूलों में कुछ संबंध होते हैं। आगे बात समझे, तो देखिए आंसर इसका दी गई सारणिक। अब देखिए चूंकि ओमेगा इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है, अतः ओमेगा का क्यूब बराबर क्या होगा 1। तो ओमेगा क्यूब हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है इकाई का घनमूल होता है, तो उसका हम क्यूब करेंगे तो वापस क्या आएगा 1 आएगा। आगे बात समझे, तो अब दी गई सारणिक, अतः दी गई सारणिक क्या हो जाएगी, ये सारणिक 1 और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1 1 और ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। आगे बात समझ में, अब संक्रिया लगा लीजिए। अब सीधा देखिए, अगर मैं पहले स्तंभ को लिख दूं, प्रथम स्तंभ माइनस दूसरा स्तंभ, यानी C1 को अगर मैं लिख दूं C1 माइनस C2, क्या लिख दूं C1 माइनस C2, तो देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, एक स्तंभ में 2 0 आ गए, फिर इसका हम सीधा प्रसार कर देंगे। तो संक्रिया कौन सी लगाएंगे, संक्रिया C1 की जगह क्या लिख दूं मैं C1 माइनस C2, तो सारणी क्या हो जाएगी आपकी 0 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, बाकी 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अगली बात समझ में, अब प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर, तो प्रथम स्तंभ से प्रसार कर दीजिए, तो बराबर क्या आएगा वो देख लीजिए। तो ये 0 और इसके साथ में इसका सेकंड गुणा में होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 इंटू इसका जो भी सेकंड होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये वाला अवयव, और इसके संगत इसका सेकंड क्या हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इस पंक्ति और इस सिस्टम का दमन करेंगे तो ये वाली सारणी बचेगी, जो कि इसका क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। आगे बात समझिए, यहां से ओमेगा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ओमेगा माइनस 1, यहां से भी ओमेगा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा ओमेगा माइनस 1 1 माइनस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, यहां से माइनस बाहर ले लीजिए,
यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिए, बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, एक सूत्र है यहाँ पे, देखिए हम क्या कहते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है। ये देख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस का ओमेगा, क्या होगा माइनस का ओमेगा। तो इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दीजिए माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्या हो गया माइनस का 3 ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया 3 बार 3 इंटू ओमेगा क्यूब आ गया, कितना आ गया माइनस माइनस, ये गुणा में तो है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया ओमेगा क्यूब, और ये 3 गुणा में ये 3 गुणा में, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ये बराबर क्या आ गया 3। तो यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस सारणी का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये सारणी दे के आपकी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर एस सी स्क्वायर ये बराबर होती है 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो सारणिक है इसका मान ये होता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम आंसर में क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी एस सी प्लस सी स्क्वायर एस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि पहले स्तंभ से देखिए ए कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी है तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ए। तो प्रथम स्तंभ से क्या आ रहा है ए बाहर आ रहा है। आगे बात समझे, तो C1 से ए, C2 से क्या बाहर आ रहा है C2 से बी तथा C3 से क्या आ रहा है सी बाहर लेने पर। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इससे ए बार, इससे ए प्रथम स्तंभ से ए आ रहा है, दूसरे स्तंभ से बी आ रहा है, तीसरे स्तंभ से सी आ रहा है। ए भी बाहर ले लिया, बी भी बाहर ले लिया और सी भी बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बचेगा बी, यहाँ पे क्या बचेगा बी ले लेते हैं तो सी बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बचेगा सी बाहर ले लिया तो ए प्लस सी, और यहाँ पे सी ले लिया बाहर तो क्या बचेगा ए, और यहाँ पे सी। आगे बात समझ में। अब कौन सी संक्रिया अप्लाई करेंगे, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा किसी पंक्ति या स्तंभ में क्या करना है, आपको जीरो लेके आना है। क्या लेके आना है, जीरो लेके आना। अब देखिए कैसे भी घटा रहे हो, पंक्ति से पंक्ति घटा लो, स्तंभ से स्तंभ घटा लो तो भी जीरो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है जीरो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है ए प्लस सी, तीसरे स्तंभ में क्या है ए प्लस सी, और पहले स्तंभ में ए, दूसरे स्तंभ में क्या है सी। तो मैं पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी, और फिर तीसरा स्तंभ घटा लूं तो हो जाएगा ना जीरो। तो मैं C1 की जगह क्या लिख देता हूं, तो संक्रिया देख लीजिए, संक्रिया C1 को मैं क्या लिख दूं C1 प्लस C2, यानी कि C1 और C2 को जोड़ना है, फिर माइनस C3। आगे बात समझ, C1 की जगह क्या लिखूंगा C1 प्लस C2 माइनस C3। आगे बात समझ में। तो ये संक्रिया अप्लाई कर दीजिए। तो A B C तो बाहर है ही। अब देखिए क्या करना है, C1 प्लस C2 तो A प्लस सी माइनस C3 A माइनस सी, A प्लस सी में से A माइनस
सॉरी ए प्लस सी में से ए प्लस सी घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब अगला स्टेप ए प्लस बी तो क्या हो गया ए प्लस 2b, इसमें से क्या घटाना C3, तो a प्लस 2b में से a घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 2b। अब यहां पे C1 प्लस C2 यानी b प्लस C, तो क्या हो गया 2b प्लस C, इसमें से घटाना C, तो C से C हट जाएगा, क्या बचेगा 2b। तो केवल C1 को ही हमने चेंज किया, बाकी जो जिस प्रकार है वैसे लिख दीजिए C b प्लस C और a प्लस C a और C। अब ध्यान देना अभी केवल क्या है एक 0 है, तो प्रसार करेंगे तो फिर और गणना बड़ी हो जाएगी, तो एक जगह और 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 कर लेते हैं। इसका 0 कैसे करेंगे, R2 को क्या लिख दूं मैं R2 माइनस R3, यानी दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटा दूं। आगे बात समझ, तो संक्रिया कौन सी अप्लाई करें, संक्रिया R2 यानी दूसरी पंक्ति को मैं क्या लिख दूं, दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति, R2 की जगह R2 माइनस R3, तो A B C तो पहले से ही है, तो पहली पंक्ति को नहीं छेड़ रहे हैं तो 0 C A प्लस C ऐसे लिख दिया। दूसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति, तो 2B में से 2B घटाएंगे क्या बचेगा 0, B में से क्या घटाएंगे B प्लस C, तो क्या बचेगा माइनस का C, B माइनस B प्लस C, तो क्या बचेगा माइनस का C, और A में से C घटाएंगे तो A माइनस C, और इसको सेम रख दीजिए 2B B प्लस C और C। अब पहले स्तंभ से प्रसार कर दीजिए, प्रथम स्तंभ से प्रसार करने पर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा A B C। अब देखिए 0 और इसके गुणा में जो भी आएगा 0 माइनस ये दूसरा 0, इसके गुणा में जो भी आएगा 0, फिर प्लस 2B, इसके गुणा में क्या आएगा C A प्लस C माइनस C A माइनस C। अब आप इसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। आगे बात समझ में, तो इसका गुणा इधर कर लेते हैं यहाँ पे, तो बराबर क्या आ जाएगा ये A B C, ये तो गुणा में है ही A B C। हाँ तो अंदर अब क्या बचेगा वो चीज देख लीजिए, तो ये तो 0 0 हो गया, तो 2B A B C इंटू 2B, इसके गुणा में क्या आएगा C इंटू A माइनस C इंटू A माइनस C, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस C इंटू A प्लस C, तो ये चीज आएगी। तो आगे हल कर लीजिए A B C, और ये 2B को अंदर गुणा करवाना है, तो इंटू 2B तो बाहर है ही अभी, तो पहले C को A से कराएंगे AC माइनस C स्क्वायर प्लस AC, और C प्लस C स्क्वायर, तो C स्क्वायर से C स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे बात समझे, तो A B C इंटू 2B और इंटू AC प्लस AC क्या हो गया 2AC। आगे बात समझ में, तो बराबर 2 को बाहर ले लीजिए, 2 ये रहा, ये सारे क्या गुणा में ही है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ABC गुणा में है ABC, और फिर ये BAC यानी कि BAC, तो 4 A इंटू A क्या हो गया A स्क्वायर, B इंटू B क्या हो गया B स्क्वायर, C इंटू C क्या हो गया C स्क्वायर। ये बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि सारणिक ये वाली सारणिक क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस सारणिक में A1 B1 C1 और इस प्रकार आदि क्रम से अवयव A B C यानी A1 B1 C1 आदि के सहखंड हो तो
सहखंड हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, डेल्टा स्क्वायर यानी ये सारणिक है, इस सारणी का वर्ग किसके बराबर होगा, इस सारणी के संगत अवयवों के सहखंड के सारणी के बराबर होगा। यानी ये कह रहा है A1 B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3। प्रश्न को समझ लीजिए आप। देखिए हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये अवयव है, इस अवयव के संगत उसका सेकंड, ये बात करते हैं। तो अवयव A1 के संगत ये कैपिटल A1 स्मॉल a1 का क्या है, सेकंड है। कैपिटल B1 स्मॉल b1 इस अवयव का क्या है, सेकंड है। कैपिटल C1 इस अवयव C1 का क्या है, सेकंड है। इसी प्रकार क्रम से इस प्रकार ये दे रखा है। तो ये कह रहा है कि अगर इस सारणिक में यदि ये सारणिक दे रखी है, इसमें यदि ये कैपिटल A1 B1 C1 आदि क्रम से इन अवयवों के क्या है, सेकंड है, तो इस सारणिक का जो वर्ग है वो इसके सहखंडों के सारणिक के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसके सहखंडों का सारणिक क्या होगा, इस सारणिक का वर्ग होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आंसर देख लीजिए इसका। तो सारणिक तो आपको दे ही रखा है, डेल्टा क्या दे रखा है आपको, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3। आगे बात सुनिए, सारणिक दे रखी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, माना ये जो सारणिक है इसके सेकंडों की सारणिक, इसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल्टा डैश। डेल्टा डैश बराबर क्या है, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 कैपिटल B3 और कैपिटल C3। ये हमने इसको मान लिया। आगे बात समझ। अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। अब आप कीजिए डेल्टा इनटू डेल्टा डैश। नाउ डेल्टा इनटू डेल्टा डैश। तो डेल्टा क्या है, यानी ये वाली सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनटू इसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा डैश। तो ये क्या है, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2 कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C3। आगे बात समझ। अब क्या करना है, आप गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो दो सारणिकों का गुणा मैंने आपको बताया था, पंक्ति से पंक्ति को भी कर सकते हैं, पंक्ति से स्तंभ को भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हम कैसे करेंगे, पंक्ति को पंक्ति से ही करेंगे, क्योंकि देखिए A1 इंटू कैपिटल A1 यानी कि ये अवयव A1 इसके संगत किससे गुणा कर रहे हैं, इसके सेकंड A1 से। अवयव B1 इसके संगत किससे गुणा हो रहा है, इसके सेकंड B से। अवयव C1 इसके संगत किससे गुणा हो रहा है, इसके सेकंड C1 से। तो देखना इसका गुणा क्या होता है। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आ जाता है, देखिए A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस पंक्ति का पंक्ति से कर रहे हैं, इस पंक्ति का पंक्ति से कर रहे हैं, B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस C1 इंटू कैपिटल C1। आगे बात समझ में क्लियर। अब ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं कि सारणी का मान आप कैसे निकालते हो, कि ये पंक्ति से आप प्रसार कर रहे हो तो इस पंक्ति को इसके संगत अवयव संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर क्या आता है, सारणी का मान आता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। आपको मैंने बताया था कि सारणी का जो मान होता है वो क्या होता है, A11 कैपिटल F11 प्लस A12 कैपिटल F12 प्लस A13 कैपिटल F13। ये मैंने आपको बताया था। जिस पंक्ति से आप प्रसार कर रहे हो उस पंक्ति के अवयव और उसके उन अवयवों के संगत सेकंडों को आपस में गुणा करके जोड़ने पर क्या आता है, सारणी का मान आता है। आगे बात समझ। और हमने एक गुणधर्म भी पढ़ा था, कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सेकंडों से गुणा करके जोड़ते हैं तो जो प्राप्त राशियों का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो अब ध्यान से देखना, अब यहां पे ये चीज कर दी। अब ये वाला अवयव यहां पे कौन सा आएगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस
C1 इंटू C2, कैपिटल C2, कैपिटल C2। आगे बात सुन, अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए अब आपको ये पता है कि A2 B2 C2, कैपिटल A1 B1 C1 ये सभी क्या है, इन अवयवों के क्या है, सेकंड ही तो है। तो हमें देखिए प्रथम पंक्ति के अवयव है A1 B1 C1, इनके साथ में हमने किससे गुणा करवाया, प्रथम पंक्ति को नहीं देके दूसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करवाया। तो इस राशि का जो योगफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। हमने ये पढ़ा था गुणधर्म में। तो यानी कि अगर आप A11 इंटू F 21 प्लस A12 इंटू F22 प्लस A13 इंटू F23, तो ये मान क्या आएगा, ये मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी कि यदि आप सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उस सारणी की अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ते हो तो प्राप्त राशि का मान क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये मैंने आपको लिख के बताया इसलिए। तो देखिए इसके प्रथम पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के अवयवों से गुणा, यानी पंक्ति का पंक्ति से कर रहे हैं तो प्रथम पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति से करेंगे तो संगत देगी। ये तो प्रथम पंक्ति का अवयव है, इनका साथ में गुणा किसका हो रहा है, दूसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा हो रहा है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या हो गया, प्रथम पंक्ति के अवयवों का तीसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा हो रहा है, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई ना बात समझ में, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, दूसरी पंक्ति के अवयव, पंक्ति का पंक्ति से कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति के अवयवों का पहली पंक्ति के अवयवों के संगत सेकंडों से गुणा करवा के जोड़ रहे हैं, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति के अवयवों को संगत दूसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा कर रहे हैं, तो यहां पे ये चीज क्या आएगी, A2 कैपिटल A2 प्लस B2 कैपिटल B2 प्लस C2 कैपिटल C2। और दूसरी पंक्ति के अवयवों को संगत तीसरी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके जोड़ रहे हैं, तो पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का पहले से करेंगे 0, तीसरी पंक्ति का दूसरे से करेंगे 0, तीसरी पंक्ति का तीसरे से करेंगे तो क्या आएगा, A3 कैपिटल A3 प्लस B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। आगे बात समझ में। तो ये चीज आई है यहां तक। अब देख लीजिए, अब अगला पार्ट देख लीजिए। तो यहां से क्या चल रहा है आपका, वो चीज देख लीजिए। क्या चल रहा है, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आएगा। अब देखिए प्रथम पंक्ति का प्रथम पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करने पर, जोड़ने पर क्या आता है, सारणी का मान आता है। और ये सारणी का मान कौन सा है, ये वाली सारणी की तो है। इस सारणी का मान क्या आएगा भाई, प्रथम पंक्ति से प्रसार करोगे, इस सारणी का आप प्रथम पंक्ति से प्रसार करोगे तो क्या आएगा, A1 इंटू A1 का सेकंड क्या है, A1, ये दे रखा है, कह रहा कि इस सारणी के अंदर ही ये क्या है, A1 इनके अवयवों के क्या है, संगत सेकंड है, प्लस B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस C1 इंटू कैपिटल C1। तो ये चीज क्या है, इस सारणी का मान है। तो ये सारणी कौन सी है, डेल्टा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, सारणी का मान, कौन सी सारणी का, ये डेल्टा जो सारणी दे रखी है। और ये 0, ये 0, ये 0। अब देखिए इस सारणी का अगर मैं दूसरी पंक्ति से प्रसार करूं तो भी आप कर सकते हो। तो दूसरी पंक्ति के संगत दूसरे पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर भी क्या आएगा, सारणी का मान आएगा। तो ये वाली चीज भी क्या है, उसी सारणी का मान है। और इसी प्रकार ये वाली चीज भी क्या है, इस सारणी का ही मान है, यानी ये डेल्टा ही है। क्या है, डेल्टा ही है, यानी ये सारणी ही है। आगे बात समझ। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आ रहा है, यहां से पहली पंक्ति से डेल्टा बाहर ले लीजिए, चलिए ले लिया, दूसरी पंक्ति से भी डेल्टा बाहर ले लेंगे, तीसरी पंक्ति से भी डेल्टा बाहर लेंगे, तो डेल्टा कितने आएंगे बाहर, 3 डेल्टा बाहर आएंगे। तो डेल्टा का क्यूब हो गया, अंदर क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्या आपका इकाई मैट्रिक्स का सारणिक है। ये क्या आपका 3 इंटू 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, इसका सारणिक। तो इकाई मैट्रिक्स के सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया। तो यहां से ये डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा का क्यूब इंटू 1। आगे बात समझ में। अब देख लीजिए यहां से आगे, तो ये क्या हो गया, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर डेल्टा क्यूब। तो डेल्टा से डेल्टा क्यूब
यहाँ से डेल्टा एक कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, डेल्टा स्क्वायर बचेगा। तो इधर लिख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, फिर वहां से डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश क्या आ जाएगा, ये देखिए डेल्टा इधर से कैंसिल हो गया, इधर डेल्टा क्यूब था तो क्या बचेगा, डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, डेल्टा डैश। और डेल्टा डैश क्या माना हमने, ये हमने पहले ही मान लिया था, सेकंडों का सागित। अतः डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a1 b1 कैपिटल C1 a2 b2 कैपिटल C2 a3 b3 कैपिटल C3। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी कि इस सारणी का जो वर्ग होगा वो इस सारणी के अवयवों के सेकंड का सारणिक होगा। तो ये आ गया आपका डेल्टा स्क्वायर बराबर कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। 4.2 अपनी कंप्लीट हो गई, 4.2 हमने कंप्लीट कर ली। तो कल की क्लास में हम करेंगे विविध प्रश्नावली 4। तो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो वापस कमेंट बॉक्स में लिखिए, वापस आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।